नन्नू फैमिली को फर्क पड़ता है। अब मिर्चियां किस किस को कब कब लगेंगी। नेपोटिज्म इनके घर में है। झूठी जो है 2 से 3 होके जाने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। जी, आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे, क्या हो गया, कहाँ हो आप लोग? बहुत सारे ऐसे हमारे वाईटी फैमिली मेंबर हैं कि मैं हैरान हूँ कल के वीडियो पर सिर्फ 3-4 कमेंट सुन के। लेकिन दूसरी जगह हलचल हो गई, उन लोगों के भर भर के कमेंट्स आने लगे। वीडियो तो मैं अपनी वाईटी फैमिली के लिए बनाती हूँ, है ना। लेकिन अगर आप लोगों की सजेशन ही नहीं आएगी, आप लोगों के कमेंट्स ही नहीं आएंगे, तो हमारा वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि आप लोगों की सजेशन, आप लोगों के कमेंट्स और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट होते हैं ये एपिसोड। सो प्लीज देखने के बाद कमेंट्स जरूर 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 से लिखें। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। लेकिन मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में वो वाले कमेंट चल रहे हैं कि जो हमारी वाईटी फैमिली का हिस्सा नहीं है, लेकिन गाहे बगाहे वो हमें देखते हैं। जिसमें कि एक ने तो बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही ढंग से बात की है, ठीक है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन बाकी कौन लोग थे वो जो सिर्फ और सिर्फ थंबनेल और टाइटल को देखकर ही इतने अट्रैक्ट हो गए कि उनको जो है क्लिक करके अंदर आना पड़ा और कमेंट्स में लिखना ही पड़ा उनको, है ना। तो इनके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने आज के करेक्टर के ऊपर, जिसका नाम है झूठी। तो मैंने तो कहा जैसे वो एचपी में लैंड करेगी तो मैं उसका नाम जो है पहाड़ों की रानी एक बार फिर से रख दूंगी, क्योंकि रानी ही होगी वो, बाकी सब नौकरानियां ही होंगी। क्योंकि रानी का काम होता है ऑर्डर करना और बाकी का काम होता है कि अपनी रानी की ऑर्डर को फॉलो करना, है ना। तो यही बात होगी। लेकिन मैं उस झूठी से पूछना चाहती हूँ कि नंद बन गई, नंद बन के वापस आऊंगी। मैंने कम्युनिटी पर नाइट में ही पोस्ट कर दिया था कि ये बताइए मुझे, ये 2 से 3 होकर वापस आएंगे कि एक नंद का टैग लगवा कर आएगी। नंद तो उसी समय बन गई थी जिस मौसी को अभी बुलाना नहीं है, इनवाइट नहीं करनी है, ठीक है। उस भाभी से तो सुरमा भी डलवाना था। उस भाभी की शादी के बाद जो फर्स्ट वो घूमने फिरने गए थे, उस समय जो मनाली वगैरह उसी साइड पे, उस समय जो है गुलाब सिंह भी साथ में था। जब लोगों ने बहुत सारे कमेंट से लिखे थे कि क्या तुम्हारी शादी हो गई, क्या तुम्हारी शादी हो गई है ना। तो गुलाब सिंह जो है एक स्माइल दे देता था बस। फिर उसके बाद में लिखा है इसने बहुत टाइम बाद कि नहीं ये मेरी भाभी है ना। तो उनके साथ इनका आना जाना था। नंद तो उसी समय बन गई थी जब उनकी यहाँ पर जाकर पार्टी उड़ाई थी, बराती बनकर गए थे, खाना पीना किया था। लेकिन अपने यहाँ इनवाइट नहीं करना, और यहाँ पर भी इन लोगों की अटकलें स्टार्ट हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, ये हो चुकी हैं कि हम लोग उनको नहीं बुलाएंगे तो वो लोग जेलस फील कर रहे हैं। नन्नू फैमिली को नहीं बुलाएंगे तो शायद नन्नू फैमिली कोई बवाल खड़ा ना कर दे। ऐसा कौन कह रहा है? इसके खुद के ही कमेंट सेक्शन में देखिए, वहां पे लिखा हुआ है लोगों ने, जैसा कि जन्मदिन पर लिखा था कि बच के रहना। भैया बचे ही हुए हैं, इसलिए तो इतनी चारों तरफ कैमरा लगे हैं। भाई मुझे एक बताइए, अच्छा ये तो ऐसे कर रहे हैं कि वो पता नहीं कितने बड़े बदमाश हो, है ना। अरे भाई अपने घर में अच्छे खासे लोग हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अच्छा खाना पीना करते हैं। लेकिन इन लोगों का तो भाई क्या ही कहें। लेकिन अब मैं झूठी से एक क्वेश्चन करने वाली हूँ। तुम जो 9 लक्खा हार पहनोगी अपनी मम्मी इन लोग का, तो मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज अगर हो सके तो उनके हाथों से ही पहनना, बहुत ही अच्छा लगेगा हम लोगों को, मेरे साथ मेरी वाईटी फैमिली को। हम देखना चाहते हैं वो हार। अगर डिजाइन पसंद आए तो बनवाना भी चाहेंगे, अगर भगवान जी की कृपा हुई तो हम लोग भी वैसा बनवाना चाहेंगे। नहीं तो तुम्हारे ही गले में पहना हुआ देखकर खुश हो जाएंगे। सो प्लीज हमारे साथ शेयर जरूर से करना, है ना। तो ऐसे ही कुछ कमेंट्स जो मुझे आ रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो लगता है कि झूठी जो है वो लैंड करके अपनी फेक आइडियों से जो है कमेंट्स लिखने लगे। भाई कितने दिन से बैग तुम्हारे रेडी पड़े हैं, कितने दिन से पड़े हैं, कब तुम लैंड करोगी, है ना। ये वो बात है कि परसों जो है झूठी का कहना था कि अच्छा बाद में वो बात करती हूँ मैं कि ठंड और सर्दी कितनी क्या लग रही है किसको, है ना, वो बाद में बात करती हूँ। लेकिन मैंने कल एक मुद्दा उठाया था, एक बात उठाई थी, एक क्वेश्चन किया था मैंने
कि झूठी ने अपने ही जेठ को भला बुरा कहते हुए, देखिए बेशक उनका नाम नहीं लिया, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सिर्फ अपने ही पति की तारीफें तुम कैसे कर सकती हो। एक माँ अपने 2 बच्चों में फर्क कर रही है। यहाँ पर आप सरेआम ये चीज देख रहे हो। उस माँ ने ऑन कैमरा ये चीजें कभी नहीं बोली। उसने बोला मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, ठीक है, मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर इसने सिर्फ एक के लिए बोला। उस माँ का बड़ा बेटा जिसके साथ वो रह रही हैं, उनकी तारीफें करती वो थकती नहीं है। उनके बच्चों से उनको बहुत ही प्यार है, बहुत ही लगाव है, लेकिन झूठी ने तो उनके किए किराए पर पानी ही फेर दिया। लेकिन मम इन लॉ ने तो यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड ने ये भी चीज़ बोली थी कि हमारे जो नेबर है वो तुम्हारे लिए गलत सलत बोलते हैं। वो कहते हैं कि देखिए आपकी बहू ये सब चीज़ें करती हैं, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तुमने तो उस चीज़ों को, उस बातों को जब तुमने इग्नोर कर दिया, लेकिन ये चीज़ें इग्नोर करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर तुम जो हो कि झूठी से कह रही हूँ मैं कि आप लोग देख ही सकते हो, ये तो उंगली उठा रही हैं, ठीक है। जो इनकी भेड़ियाँ आके जहाँ पे मुझे ये लिख के जाती हैं कि आप किसी के बच्चे के लिए गलत कैसे बोल सकते हो। आप बताइए, मैं गालियाँ निकाल रही हूँ, मैं रोस्ट कर रही हूँ, रोस्ट करती तो फिर ये पता नहीं कितने लूज मोशन अभी तक इन लोगों को लग जाते हैं ना। लेकिन हम लोग एक सजेशन के साथ बता रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पर मत दिखाइए, यहाँ पर ये चीज़ें मत दिखाइए कि एक माँ जो है वो 2 बच्चों में से सिर्फ एक को प्यार करती है। एक माँ जो है अपनी निशानियाँ सिर्फ एक ही बहू को देना चाहती है। ऐसा कब कहा उन्होंने, है ना, ये वो बात है। और मोटू बिटिया कभी भी अपनी मदर इंडिया नहीं, मोटू बिटिया कभी भी अपनी माता जी से कुछ भी लेकर क्यों नहीं देना चाहती है झूठी को। कोई गिफ्ट के तौर पर भी वो चाहती हैं कि बिल्कुल भी न लो कुछ भी। जब मोटू ने ये चीज़ बोल दी है कि मेरी फैमिली को तुम यहाँ पर ऑन कैमरा डिस्कस नहीं करोगी, तो झूठी ये तुम जानबूझकर वो सब चीज़ें क्यों करती हो, ताकि लोग जो हैं वो तुम्हें देखें और तुम्हारे लिए बातें करें, है ना। ये बात तो सत्य है, ये बात तो सच है कि जो लोग बड़े लोग होते हैं उनके ऊपर बातें तो होती ही हैं, लेकिन वो इग्नोर करते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। उनको नॉलेज रहती है लेकिन वो इग्नोर करते हैं, वो अपने काम पर ही फोकस करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ही कंट्रोवर्सी में भी रहना चाहते हैं। इस समय क्या है कि मैं सब पर्टिकुलर किसी एक पे बात नहीं कर रही हूँ, ये सब लोगों के लिए ऊपर है, ये हमारे ऊपर भी है, सब लोगों के ऊपर है। यहाँ पर बड़े छोटे की बात नहीं है, लेकिन ये जो ज्ञान है ना, नॉलेज, ये सबके लिए ही है। हम लोग भी कहीं ना कहीं से ये ज्ञान नॉलेज लेते ही हैं। अगर सब लोग चुप करके ही बैठ जाएंगे तो गलत और सही का कैसे पता लगेगा। भगवान ने जुबान दी है, ठीक है, जुबान अगर आप देख के कुछ गलत देखकर भी चुप ही रहते हो तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप में इतनी काबिलियत है, आप में इतनी गट्स है, आप आवाज़ उठा सकते हो तो क्यों नहीं उठाएंगे, ठीक है। यही वो बात है कि हम लोग जहाँ पर एक परिवार के लिए, एक फैमिली के लिए, जहाँ फिर कितनी सारी फैमिलीज के लिए बात करते हैं, ये कहते हुए कि सबको एक अच्छा मैसेज देना चाहिए, है ना, इवन अपने लिए भी। हम लोग जो देखते हैं, जो सुनते हैं, इंडियंस की क्या आदत होती है कि इंडियंस कह लें या किसी की भी, है ना, जैसे कि खाना हम लोग कहते हैं ना, अच्छा देखकर, अच्छा परोसा हुआ खाना जो है वही हम लोग पहले आंखों से खाते हैं, फिर जुबान तक जब वो जाता है तो पता लगता है एक्चुअल में टेस्ट क्या है उसका। वही चीज़ है कि ये लोग बाहरी सुंदरता को जो है वो ज़्यादा वो करते हैं हाईलाइट, कि जैसे झूठी को सारे उसके अपने जो लोग हैं वो बड़ी खूबसूरत हो, बड़ी ही सुंदर हो, बड़ी अच्छी ड्रेसिंग सेंस है, तुम तो ये भैया तारीफें मीठा 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 ज़्यादा खाने से शुगर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कड़वे करेले भी होने चाहिए, कुछ नज़र बट्टू भी होने चाहिए। इसलिए जो मुझे नेगेटिव कमेंट भी आते हैं ना, एक लिमिट तक देखिए, एक लिमिट तक आपने जो सभ्य लैंग्वेज यूज़ करी एक कमेंट ने, ठीक है, वो मैं कहती हूँ कि चलिए ठीक है, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उन्होंने बोला कि हम बोर हो गए हैं एक टॉपिक से, आप कुछ अच्छा लेकर आइए, ठीक है, लेकिन किसी के बच्चे के लिए कुछ बुरा ना बोलें। मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ कि बुरा मतलब कोई तो एग्जाम्पल दीजिए, बुरा मतलब क्या बुरा बोलते हैं हम लोग, हमें भी पता होना चाहिए और हम लोग अपनी गलतियां सुधारें। उसके बाद 5, 6, 7 ऐसे कमेंट आते हैं जो कि वाहियात, गंदी और बेकार वर्ड यूज करते हैं। उनकी खैर सोच ही वैसी है,
शायद वो उसी जगह ऐसी जगह पे रहते हैं, शायद उनका खाना पीना वैसा है, शायद उनका लालन पोषण ऐसा हुआ है, इसलिए उनकी सोच वैसी है। इसलिए उनको कौन से बच्चे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, मेरे वीडियो में कौन से बच्चे नजर आ रहे हैं, ठीक है, और किसके ऊपर बात की जा रही है वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब जो है झूठी खबरें तो मैंने बता दिया ना 2 से 3 होके। उसके बाद इसका ये था कि मैं हाँ जी जो छड़ी वर्ड जो हमेशा यूज ही करती, छड़े छांड इसके रिलेटिव कहते हैं। तो मतलब इसने वेट किया कि 9-10 साल तक मैं वेट करूंगी, उसके बाद जो है मैं कंसीव करूंगी जब मेरे भाई बहनों की शादी हो जाएगी। मैं टॉपिक से हट नहीं रही हूँ, टॉपिक में मैं अभी आऊंगी, लेकिन मैं झूठी का टॉपिक अभी यहाँ पर क्लोज करना चाहती हूँ, है ना। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि झूठी ने एक बार फिर से जो है गेम खेला, पासा फेंका है कि जी देखिए मैं तो अपने भाई बहनों की वजह से इसलिए वेट कर रही थी कि मैं अभी तक कंसीव नहीं किया, क्योंकि मैं अब चाहती थी इनकी पहले शादियां हो जाएं और मेरी माँ जो है वो जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। तो मतलब इससे पहले की जो तुम्हारी डिलीवरीज वगैरह हुई हैं वो सब फेक थी, जो लोग कह रहे थे वो सच कह रहे थे। अब आती है हमारी मेन टॉपिक पर बात। मैं अब यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि पुतन परी ने जो लाइव करी थी, जिसके में ये बताया गया था कि मेरी जो सास ऐसी है, मेरी नंद ऐसी है, और नंद के बारे में, अपने ही कजन्स के बारे में, कजन के बारे में, अपनी कजन सिस्टर के बारे में जो इतनी सारी गंदी गंदी फालतू की बकवास करी गई हैं दूसरे चैनल्स की ओर से, और उनकी पिक्स यूज की गई हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ अब उन कमेंट्स वालों से कि जो यहाँ पर कमेंट करके जाते हैं, आपको यहाँ पर मेरे चैनल पर, साफ सुथरे चैनल पर कौन सी पिक्स नजर आई? और हमेशा से यहाँ से ये ही आवाज उठाई गई है, सबकी बहू बेटियां सांझी होती हैं, तो कभी किसी की बहू बेटी पर उंगली ना उठाए, ना ही उनके करैक्टर पर बात करें। और यहाँ पर पुतन परी ने तो खुद ही अपनी जुबान से उनके करैक्टर्स के बारे में बोला है ना, कितना गंदा गंदा बोला अपने बड़ों के लिए। तो आप लोगों के लिए, अगर आपकी मालकिन अच्छी है, वो आपके लिए ऐसे ऐसे टुकड़े फेंकती है झूठे, तो आप वहीं पे रहिए, यहाँ पर मत आइए, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जगह नहीं है, आप उनके वहीं पे रहें तो आपके लिए ज़्यादा सही है। क्योंकि एक्चुअली में आपको अच्छा देखना सुनना पसंद ही नहीं है, आपको पसंद ही नहीं है कि कोई अच्छा बोले और थोड़ी सी स्माइल आपके फेस पर आ जाए, ठीक है, और आपका खून बढ़ जाए। कपिल शर्मा का शो कौन कौन देखता है, कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। दूसरों के ऊपर ही बात होती है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ, अमिताभ बच्चन जितने भी सेलिब्रिटी हैं यार, उनके लिए इतनी मिमिक्री लोग करते हैं, इतना उनके लिए बोलते हैं, तो मतलब वो एक एक को पकड़ के बैठे रहेंगे? नहीं ना। आप में गट्स है, आप में बात करने की गट्स है, अपनी बात रखने की गट्स है। अगर मेरे में आप लोगों को लगता है कोई गलतियां हैं, अगर आप चाहते हो लिखना तो आप लिख दो, अदरवाइज मेरे लिए वीडियो बनाओ ना, और मेरी ही जो है पिक्स यूज करो आप। मैं आपको कोई स्ट्राइक नहीं दूंगी। जो आपकी मालकिन ने करा अच्छा काम, वो हम नहीं करेंगे। करिए ना, नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है जब किसी के लिए वीडियोस बनती हैं तो हमारे भी जो गिने चुने से 8-10 हजार 11,000 अगर हमारे भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो भी उन लोगों को जाते हैं देखने के लिए। तो भैया ये दुनिया जो है ना, दुनिया गोल है, ठीक है। आप कितना भी कुछ भी छुपा लो, वापस वहीं आ जाता है, दिख भी जाता है सबको, दुनिया छोटी है बहुत। इसलिए आप अपनी मालकिन के यहीं पे रहें, हमें बिल्कुल भी नाराजगी नहीं। और मैं चाहती हूँ ऐसे नज़र बटू 1-2 आते रहे, तो नज़रें जो है अपने कहते हैं ना वीडियोस की भी हमारी उतरती ही रहेंगी। और मैं एक चीज़ कहती हूँ कि जिन्होंने बहुत ही पोलाइटली तरीके से कहा था डिम्पल जी हम बोर हो चुके हैं, और दूसरी बात है कि आप किसी और के टॉपिक पर भी बात करें और कुछ नया लेकर आए, तो मैं उनके लिए भी कहना चाहती हूँ। मैंने उनको कमेंट सेक्शन में भी बोला था कि देखिए ये चैनल मेरा है, इस चैनल पर मैं बात करती हूँ। तो आपने बहुत अच्छा सजेस्ट किया कि मैं दूसरों के लिए भी कोई बात करूं, कुछ नया टॉपिक लेकर आऊं। जरूरी नहीं है हमें दूसरों पर ही बात करनी है, हम अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते हैं, है ना। लेकिन एक्सपीरियंस सुनने के लिए किसी एक व्यूअर्स का नहीं, हमें उन सब व्यूअर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो यहाँ पर आकर कमेंट्स करते हैं। उनको क्या चाहिए? अभी फिलहाल उन लोगों को पंजाबी रिचुअल्स में जो है इंटरेस्ट है, तो हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं,
है ना। तो कल का मेरा जो वीडियो था वो इतना मतलब साफ सुथरा वीडियो मेरा, वो उसमें भी उनको प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो भी क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो ये तो इनके लिए था। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ वो मालकिन कि जो कहती हैं कि गलत बोलती हैं, बड़ों के लिए डिसरिस्पेक्ट करती हैं, उसके लिए तो 1000 की संख्या में पहुंच जाते हैं, सब लोग लाइव खेलते हैं। लेकिन अभी जो झूठी ने सरेआम सोशल मीडिया पर पासा फेंका है, अभी जो सोशल मीडिया पर एक बार फिर से ये उतरी हैं कुछ अलग ही करने के लिए, कुछ अलग ही तिकड़म लड़ाने के लिए, वो सब चीजें ये सोशल मीडिया पर करती हैं, वो सब सही रहता है। और जो लोग बात करते हैं मालती चौहान के लिए, तो उनका कंपैरिजन आप इनके साथ करिए, हमारे वीडियो के साथ रिलेट मत करिए, क्योंकि हम यहाँ पर रोस्ट नहीं कर रहे हैं, ओके। और मालती चौहान का मैटर अलग है, उसको रोस्ट नहीं किया गया, उसको उसकी फैमिली ने ही रोस्ट किया, उसके खुद के हस्बैंड ने रोस्ट किया, और मैं दूसरे चैनल पर वो वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मेरे नए चैनल पर आप जाइए और देखिए। और रही मालती चौहान की बात, मैं यहाँ पर सेंसिटिव टॉपिक है, इस चैनल पर मैं ये नहीं उठाना चाहती हूँ बात, क्योंकि बहुत सारे मुंह ऐसे आ जाएंगे यहाँ पर लिखते हुए कि भाई आप किसी की डेथ पर जो है वो इनकम कर रही हो, अर्न कर रही हो, अर्निंग कर रही हो, इसलिए उस चैनल पर डाले हैं जहाँ पर मोनेटाइजेशन अभी उस चैनल का नहीं हुआ, सब्सक्राइबर भी उसके कंप्लीट नहीं है। लेकिन ये बात रखने का, ये इंडिया है और हर किसी को अपनी बात रखने का हक है आज की तारीख में। सो मैं उस चैनल पर बात रख रही हूँ। मैं हमेशा से कहती हूँ कमेंट्स आप लोगों के, आवाज़ मेरी, ठीक है। अगर कोई आप बात कहना चाहते हो तो मैं आपकी बात जरूर से यहाँ पर शेयर करूँगी, है ना। रही बात मालती चौहान की, तो रिलेट करना है तो आप पुत्तन परी को करें रिलेट मालती चौहान के साथ, कि जो मालती चौहान के साथ हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ हो। तो पुत्तन परी ने इतनी स्ट्रेस दी थी अपने इन लॉस को, अपने हस्बैंड को, अपनी मम्मी इन लॉ को लाइव करके, तो क्या वो सही था, है ना। यहाँ पर आप लोगों को अगर हम गलतियां दिखाते हैं तो वहां पर हम लोग तारीफ भी करते हैं, वो चीजें नहीं दिखी आपको यहाँ पर। कि जब कहा गया सजेशन मानी पुत्तन ने, पुत्तन अपने चैनल पर बोले ना बोले हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सजेशन यहीं से गई थी, सजेशन यहीं से गई थी कि अपना घर बनाने की उसको, ठीक है। कर्टन्स के लिए 5 दिन पहले बोला है मैंने, तो भी जब उनको इतराज नहीं है तो इन भेड़ों को क्यों इतराज है। तो चलिए, इनका इतराज बनता है तो बनते रहने दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर बात करती हूँ मैं कि ये बताइए कि क्या सच में नन्नू फैमिली को फर्क पड़ता है कि अगर उसको उसके साले साहिब, जो कि अभी तक साले ही कहा जाएगा ना, डाइवोर्स तो पुत्तन देगी नहीं, है ना, तो जी उसकी शादी में अगर नहीं बुलाया जाता है तो क्या नन्नू को फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस समय उनका जो मैटर चल रहा है वो सब लोगों को पता है कि उसमें तो बुलाया जाना ही। अगर गली से गुजरने में इतना बवाल हो गया कि उन लोगों से एक एप्लीकेशन लिखवाई गई, सॉरी फील करवाया गया कि नेक्स्ट जो है वहां से नहीं गुजरेंगे, तो क्यों बुलवाएंगे वो? भैया ऐसे कमेंट क्यों करते हो आप, क्यों करते हो आप? ये किसी ने लिखा यार, मेरे को स्क्रीनशॉट लेके ना, पहले मैं 1-2 बार लगा चुकी हूँ, फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब मुझे इन लोगों को बिल्कुल भी जो है हाईलाइट नहीं करना। तो जी इन लोगों का कहना है कि नन्नू के व्यूज़ जो हैं वो गिर चुके हैं, अभी जो है नन्नू को इन लोगों, अच्छा व्यूज़ गिर चुके हैं, कभी कहते हैं कि नन्नू को इन्होंने काम दिलवाया है, कभी कहते हैं कि उसको मिर्ची लग गई है, ये बहुत सारी बातें हैं। अब मिर्चियाँ किस किस को कब कब लगेंगी, अभी वेट करिए आप, कुछ नहीं तो ज़्यादा नहीं तो 15 दिन का इंतज़ार तो करिए आप, ठीक है। और उधर जो है चंपा वाकई में ही काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, चंपा खूबसूरत लग रही थी, जहाँ फिर कहें कि चंपा और गुलाब सिंह की जोड़ी काफ़ी अच्छी है और प्यारी है, भगवान इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। लेकिन नेपोटिज्म इनके घर में है, चलता है और चलता ही रहेगा। अब जो है चंपा जो अपना चैनल ओपन करेगी, क्या चंपा अपने कजन्स के लिए भी चैनल ओपन करवाएगी जिनका की शादी में फेस वैल्यू बन जाना है? अब आप बताइए,
ये वो बात है। और अकेला लड़का ही भाग दौड़ करके अपनी शादी के कार्ड वगैरह इनविटेशन देने सब लोगों को जा रहा है। कहाँ कब किसने ऐसा देखा है? मैंने कल भी बोला था कि व्हाट्सअप कर देते ना, वो ज़्यादा अच्छा था, है ना। नहीं तो यही बात है कि नेबर है भाई, अपने बड़ों को अपने साथ लेके जाओ तो समझ में आता है। और अभी तक गांव देहात में हलवाई बिठाए जाते हैं, हलवाई बिठाए जाते हैं, भाजी बनती है, तैयारी होती है ना, डिब्बे बनते हैं, लड्डू बनते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी तक हलवाई भी नहीं बिठाया गया। शायद शादी से 2 दिन पहले बिठा लेंगे। अब डीजे नाइट पर डांस भी देखेंगे, तो सब चीज़ों पर बात तो भैया होगी, है ना। एंजॉय हम नहीं करेंगे, हम लोग भी एंजॉय करेंगे। तो उसके लिए इंतज़ार करते हैं 10-15 दिनों का। लेकिन अभी तो डेली व्लॉग जो है मेरे भी आते रहेंगे एपिसोड, क्योंकि झूठी जो है 2 से 3 होके जाने वाली है यहाँ से। तो अब आगे जब जैसे वो लैंड करेगी, उसकी तिकड़ में उसकी दिमाग की नसें खुल जाएंगी, उसकी उसकी सोच है वो जागृत हो जाएगी। फिर से वही अमरूद का पेड़ और वही दीवार के पास खड़े होके क्या क्या उसको सोच आने वाली है, उसके लिए तो आपको बने रहना पड़ेगा मेरे एपिसोड में लास्ट तक। तो बताती रहूंगी कि आगे आगे क्या होगा, है ना। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से आप लोग लाइक कर दें। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, सजेशन देना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।